हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद माधुरी में। आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में हमने कवर किया था प्लांट टिश्यू का टॉपिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब ये तो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स इसे क्यों बोला जाता है। जैसे कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो आपके सिंपल एक सिंगल टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। यानी कि सिंपल है तो सिंपल सी स्ट्रक्चर होगी, एक ही सेल से मिलकर बना होगा, और कॉम्प्लेक्स है तो वो दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होगा। तो कॉम्प्लेक्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब जाइलम अगेन चार कंपोनेंट से यानी कि चार एलिमेंट से मिलकर बनता है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखिए चार तो हैं ये, इन चारों में ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीनों के तीन एलिमेंट्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं। जाइलम टिश्यू का जो मोस्ट पार्ट इसका कैसा रहेगा, डेड। जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वाटर का कंडक्शन करना है ना, यानी कि जो रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना। तो जाइलम की मेनली जो कंडक्शन होगा वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन में। जाइलम के ये जो तीनों कंपोनेंट है, ये तीनों कंपोनेंट कैसे होते हैं, डेड होते हैं। दिखती बात है, जब डेड होंगे तो इसमें प्रोटोप्लाज्म तो होगा नहीं, तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो इसमें नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म तो लिविंग का फीचर है ना, ये सेल्स तो इसकी डेड है, तो फिर प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं होगा। अब इसकी सेल वॉल कैसी होगी, लिग्निन की बनी हुई, यानी कि कैसी होगी, लिग्निफाइड होगी। सिर्फ एक अकेला जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा है जो कैसा है, लिविंग टिश्यू है, लिविंग एलिमेंट है। अब ये अगर लिविंग है तो इसमें प्रोटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा ही, तो ये है इसका प्रोटोप्लाज्म। और इसकी सेल वॉल कैसे होगी, जब ये लिविंग है तो सेल्यूलोजिक। समझ में आया। ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर्स ये तीनों कैसे होते हैं, डेड होते हैं। सिर्फ एक जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा है जो कि आपका लिविंग होता है। अब जो आपका जाइलम का एक मेन कंपोनेंट है वेसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। जो जाइलम का वेसल एलिमेंट है ये अब्सेंट होता है इन जिम्नोस्पर्म। तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होगा और वेसल्स इसमें अब्सेंट होता है। तो दैट मीन्स वेसल आपका, आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, अगर जिम्नोस्पर्म में अब्सेंट है तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होगा, बताओ, एंजियोस्पर्म का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। अब देख लेते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स की स्ट्रक्चर। जो ट्रैकिड्स है और ये वेसल्स, जो आपका ट्रैकिड्स है ये कैसा होता है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है। सिंपल हम मान लेते हैं कि सिंगल सेल का है तो इस तरीके से होगा। और जो वेसल्स है ये आपका होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे होगी, ये इस तरीके से, फिर ये दूसरी सेल, फिर ये और सेल एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारी, जैसे ऐसे समझ लीजिए ये एक सेल, इसके ऊपर एक ये सेल, फिर ये एक सेल, इस तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज होगी।
तो ये जब इस तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज होगी तो इसका एक कॉमन पार्ट होगा। वो कॉमन पार्ट कौन सा है? ये इनका कॉमन पार्ट हो गया। और ये कॉमन पार्ट कैसा रहता है? परफोरेटेड। इस तरीके से ये परफोरेटेड रहता है। तो इस परफोरेटेड पार्ट को बोला जाता है परफोरेटेड कॉमन वॉल। देखो ये जाइलम के ये जो डिफरेंट सेल्स है उसका ये वाला पार्ट एक कॉमन पार्ट है और इस कॉमन पार्ट को बोला जाता है परफोरेटेड कॉमन वॉल। आई होप आपको ये जाइलम की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा जो जाइलम पैरेन्काइमा है तो आपको पता है कि पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज करना। तो यहाँ पर भी पैरेन्काइमा फंक्शन करेगा स्टोरेज करने का। जाइलम फाइबर ये बना हुआ होता है मोस्टली स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का। तो जो स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन होता है सपोर्ट करने का। तो अब जाइलम को ऊपर भी तो वाटर पहुंचाना है ना, नीचे से ऊपर तक। तो ऊपर तक के लिए सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो कौन करेगा? जाइलम फाइबर। ये थी हमारी जाइलम की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज फ्लोएम। जाइलम की तरह फ्लोएम भी आपके 4 तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से एलिमेंट है वो? सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल और बाकी 2 जाइलम की तरह। जाइलम की तरह तो जाइलम ही लिख दिया, सॉरी। फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्या हो गया ये मिस्टेक, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जाइलम के मोस्टली पार्ट डेड थे लेकिन फ्लोएम के मोस्टली पार्ट कैसे होंगे? लिविंग होंगे। तो फ्लोएम के ये तीनों पार्ट लिविंग होंगे और एंड द लास्ट वन इज डेड। जाइलम फाइबर आपका डेड होता है और बाकी सारे पार्ट कैसे होंगे इसके? लिविंग। और ये पार्ट कैसा है? डेड। क्लियर हो गया होगा आपको इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें कौन सा डेड था, इसमें कौन सा डेड है, फ्लोएम में कौन सा लिविंग था। और इसके फ्लोएम के ये तीनों लिविंग होते हैं और जाइलम में ये मोस्टली डेड होते हैं। अब फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? देखो जाइलम याद रखना आप ऐसे, जाइलम यानी जल। तो जाइलम का रिलेशन है किससे? वाटर और मिनरल्स को कैरी करने से। और फ्लोएम का रिलेशन किससे? फ्लोएम से फूड। तो फ्लोएम आपको कैरी करेगा। पी और एफ की स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना। फ्लोएम फ से और फूड भी फ से, जैसे जाइलम जल, फ्लोएम फूड। तो फ्लोएम आपका क्या कैरी करेगा? किसको ट्रांसफर करेगा? फ्लोएम ट्रांसफर करेगा फूड को। अब प्लांट को हम जल कहाँ देते हैं, यानी कि वाटर कहाँ देते हैं? प्लांट की रूट्स में देते हैं ना। प्लांट की एक एक पत्ती पकड़ के थोड़ी ना उसे हम पानी पिलाते हैं। ऐसा तो नहीं करता है कि भाई ये पत्ती ली उस पर पानी डाला, फिर दूसरा फ्लावर लिया उस पर पानी डाला, फिर एक पत्ती ली उस पर पानी डाला, है ना। रूट्स को पानी देते हैं, रूट से अपने आप पानी ऊपर पहुँच जाता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का फंक्शन है फूड को ट्रांसफ़र करना। तो फूड कहाँ बनता है? लीव्स आपके फूड फॉर्मेशन का काम करती है। तो लीव्स में जो फूड बनता है उसको फ्लोएम ऊपर भी पहुंचाता है, नीचे भी पहुंचाता है, इधर उधर हर जगह पहुंचाता है। तो जाइलम की डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होती है और फ्लोएम की डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होती है, यानी मल्टी डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में फूड को ट्रांसफ़र कर सकता है। आइए देखते हैं अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअल में जो फ्लोएम के ये जो 2 पार्ट हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये आपके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में मिलता है। लेकिन जो सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल है इसमें हल्का सा डिफरेंशिएशन है। सीव सेल्स ये मिलती है जिम्नोस्पर्म में और जो सीव ट्यूब है वो मिलती है आपकी एंजियोस्पर्म में। तो सीव सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? जैसे कि ये हो गई आपकी सीव सेल्स और इसके ऊपर ये छोटे छोटे से पोर्स लगे, ब्लू से दिखेंगे नहीं, तो ये छोटे छोटे से ये ऐसे पोर्स लगे हुए होते हैं। इनको बोला जाता है सीव पोर्स। सीव ट्यूब की स्ट्रक्चर कैसी होती है?
ये बहुत सारी सेल्स कंटिन्यू इस तरीके से एक दूसरे के साथ में लगी हुई होती हैं, इस तरीके से। और ये जो कॉमन सेल है ना, ये कॉमन पार्ट जो है, यहाँ पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला पोर्शन जहाँ पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, इसे बोला जाता है सीव प्लेट। देखो ये सीव किसकी स्ट्रक्चर थी, सीव सेल की स्ट्रक्चर थी, और ये सीव ट्यूब की स्ट्रक्चर है। हमने अगर ध्यान हो तो जाइलम में भी ऐसी स्ट्रक्चर पड़ी थी, है ना, लेकिन वहाँ पर हमने इसको नाम क्या दिया था, कॉमन परफोरेटेड कॉमन सेल। यहाँ पर हम इसको नाम देंगे सीव प्लेट, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्स है उनके नंबर थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सीव प्लेट। द नेक्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन है स्टोरेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन है स्टोरेज। एज वी ऑल नो दैट पैरेन्काइमा का फंक्शन तो हमेशा ही स्टोरेज का रहता है, अब चाहे वो आपके सिंपल टिश्यू में प्रेजेंट हो या फिर आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू में प्रेजेंट हो। फ्लोएम आपका जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये इसका फंक्शन हमेशा ही स्टोरेज से रिलेटेड होगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में अब्सेंट होता है, ध्यान रखना ये चीज़। क्या एक चीज़ प्रेजेंट है से ज़्यादा ध्यान हमें रखना पड़ता है अब्सेंट क्या है, क्योंकि है ना एलिमिनेशन उसमें दे देंगे कि ये स्ट्रक्चर दे दिया, एमसीक्यू में ये दे दिया, और पूछ लेंगे इसमें क्या नहीं है, तो नहीं वाले पे तो स्पेशली ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन इज फ्लोएम फाइबर। एज यूजुअल फाइबर है तो कैसे हैं, डेड हैं। डेड हैं तो कैसे होंगे, लिग्निफाइड होंगे। दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट। प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर नहीं होता है। अब जैसे जाइलम ने वाटर को ऊपर ट्रांसफ़र किया था, ऐसे फ्लोएम को भी तो फूड को ऊपर भी ट्रांसफ़र करना है, नीचे भी करना है, तो इसको भी तो प्लांट को थोड़ा सा अपवर्ड कंडीशन में रखना पड़ेगा। तो उसको सीधा रखने के लिए अपर पार्ट तक फूड को पहुंचाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए उसके पास थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर जो फ्लोएम फाइबर हैं, इनका फंक्शन क्या हो गया, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का। तो ये था आपका जाइलम और फ्लोएम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे, यानी कि हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।